नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब निशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान कला संस्कृति का अध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पूर्व राजस्थान के प्रमुख त्योहार यानी कि फेस्टिवल पर चर्चा कर ली है। और अब हम करने जा रहे हैं राजस्थान के मेले, जिसमें सबसे पहले पशु मेले। पशु मेले से संबंधित प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। या तो ये आयोजन माह की तिथि पूछ सकता है, किसी स्थान विशेष का नाम पूछ सकता है। तो आइए जुड़िए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं राज्य स्तरीय प्रमुख पशु मेले। और ये जो पशु मेले है ना, इनका आयोजन राज्य यानी कि राजस्थान के जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। साथियों गौर रखना, इनमें से एक प्रश्न जरूर आपको किसी न किसी परीक्षा में मिलेगा। सर्वप्रथम बात करते हैं श्री मल्लीनाथ पशु मेला। और ये जो श्री मल्लीनाथ पशु मेला है, यह तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। कौन सा? श्री मल्लीनाथ पशु मेला। यह जो मेला है यह तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे पर बढ़ता है। कौन सा? श्री मल्लीनाथ पशु मेला। और इसमें जो प्रमुख गोवंश है वह है थारपारकर। कौन सा है? थारपारकर गोवंश का यहाँ ज्यादा अपने प्रभाव रहता है, यानी कि ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। और इस मेले का जो आयोजन है यह चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक बढ़ता है। अगले मेले की बात करते हैं। अगला जो मेला है वह है श्री बलदेव पशु मेला। इसका आयोजन होता है मेड़ता नागौर में। कहां होता है? मेड़ता नागौर में। किस मेले का जी? श्री बलदेव पशु मेले का। नागौर में हो रहा है, तो गोवंश कौन सा रहेगा? नागौरी। और यह बढ़ता है चैत्र शुक्ला 1 से पूर्णिमा तक। और यह चैत्र का माह कौन सा होता है? लगभग अप्रैल का। तो श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में। अगला राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध पशु मेला श्री तेजाजी पशु मेला। और श्री तेजाजी पशु मेले का आयोजन भी नागौर के पर्वतसर में आयोजन होता है। नागौर के पर्वतसर में। और नागौर आते ही यहां भी गोवंश कौन सा आ जाएगा जी? नागौरी। और जो श्री तेजाजी पशु मेला है इसका आयोजन श्रावण माह की पूर्णिमा, श्रावण माह की पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या लगभग अगस्त माह होता है, तब तक कौन सा मेला आयोजित होता है? श्री तेजाजी पशु मेला। कहां पर है? बरबतसर में, नागौर में। तीसरा मेला, तीसरा जो नागौर में भरने वाला मेला है वह है श्री रामदेव पशु मेला। और यह भरा जाता है मानासर नागौर में। कहां पर? मानासर नागौर में। और यहां भी जो नस्ल है गायों की वो कौन सी है? नागौरी। और यह भरा जाता है माघ शुक्ला 1 से माघ की पूर्णिमा तक। कौन सा जी? श्री रामदेव पशु मेला। तो अब तक हमने 4 मेले पढ़ लिए। पहला श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में, श्री तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में, और श्री रामदेव पशु मेला ये कहां लगता है? मानासर नागौर में। कई बार एग्जामिनर हमें उलझाने के लिए ऐसे भी प्रश्न दे सकता है, निम्न में कौन सा पशु मेला नागौर में आयोजित नहीं होता? तो ये 3 दे देगा और एक ये दे दिया अगर विकल्प में, तो कौन सा रहेगा? मल्लीनाथ। साथ ही साथियों ध्यान रखना, हमने YouTube पर रोजाना एक बढ़िया प्रश्न की क्विज डाल रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई उसका खर्च नहीं है, कुछ ही मिनट लगते हैं। और इस क्विज को आप जरूर हल किया कीजिए। क्विज करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता, हमारे ज्ञान की परख होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। श्री रामदेव पशु मेला के बाद अगला मेला लेकर आ रहे हैं
अगला जो पशु मेला है वो है श्री गोमती सागर पशु मेला और यह लगता है झालरा पाटान। और झालरा पाटान आप सभी को पता ही है कहां पर है, झालावाड़ में। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला, झालरा पाटान, झालावाड़ में। और यहां जो गोवंश होता है वह होता है मालवी। गोवंश कौन सा जी? मालवी। कौन सा? गोमती सागर गए से गोमती सागर पशु मेले में कौन सा? मालवी। और यह लगता है वैशाख सुदी 13 से ज्येष्ठ बुद्धि 5 तक। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। कहां आयोजित होता है? झालरा पाटान, झालावाड़ में। और गोवंश की नस्ल मालवी। अगला मेला है चंद्रभागा पशु मेला। यह मेला भी झालरा पाटान, झालावाड़ जिले में आयोजित होता है। यहाँ की जो गोवंश की नस्ल है वह भी एक क्या है? मालवी। सिर्फ फर्क कितना है, श्री गोमती सागर पशु मेला व अपने चंद्रभागा पशु मेला में, गोमती सागर पशु मेला जहां वैशाख सुदी 13 से बुद्धि पंचमी तक आयोजित होता है, वहीं जो चंद्रभागा पशु मेला है यह कार्तिक शुक्ला 11 से मार्ग शीर्ष कृष्णा पंचम तक। कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। और इसका आयोजन भी झालरा पाटान जिले में, झालरा पाटान झालावाड़ जिले में। पीछे हमने लोक देवताओं में भी पढ़ा था। अगला जो मेला है वह है गोगामेड़ी पशु मेला। और गोगामेड़ी जो पशु मेला है इसका आयोजन गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में होता है। और जैसा कि यह एरिया है वह हरियाणा के टच में है, तो जहां जो गोवंश आएगा वह कौन सा आएगा? हरियाणवी। कौन सा आएगा जी? हरियाणवी। कौन से गोवंश से संबंधित है? यह हरियाणवी। और इस मेले का आयोजन श्रावण पूर्णिमा से जो भादों की पूर्णिमा है तब तक होता है। कौन से? गोगामेड़ी पशु मेले का आयोजन। फिर हम बात करते हैं जसवंत पशु मेला। और जो ये जसवंत पशु मेला है इसका आयोजन भरतपुर में होता है। और यहां भी जो गोवंश है वह है हरियाणवी। कौन सा है जी? हरियाणवी गोवंश। और यह मेला आश्विन शुक्ला 5 से 14 तक होता है। इस मेले का आयोजन आश्विन शुक्ला 5 से आश्विन शुक्ला 14 तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि पशु मेला। और शिवरात्रि जो पशु मेला है इसका आयोजन करौली जिले में होता है। जैसा कि इसमें जो गोवंश है वह भी इन मेलों की तरह भरतपुर और गोगामेड़ी की तरह हरियाणवी पशु गोवंश से संबंधित है। इस मेले का आयोजन फाल्गुन कृष्णा 13 से यह मेला आरंभ हो जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेले व उत्सव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्दी के माह में जो पर्यटन विभाग आयोजित करवाता है वह पर्व है पतंग महोत्सव। कौन सा है जी? पतंग महोत्सव। आपको वैसे भी विदित है, अपने उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, जयपुर में मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित किया जाता है। और प्रमुख त्योहारों में हमने यह भी पढ़ लिया था कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर सूर्य होने के कारण मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो उसी दिन जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यह तिथि कब होती है? 14 जनवरी को। इसी तरह से प्रत्येक जनवरी माह में बीकानेर में पर्यटन विभाग द्वारा ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न प्रकार से ऊंट आते हैं, उनके मतलब बाल अलग अलग स्टाइल में कटे होते हैं। ऊंट विभिन्न करतब दिखाते हैं, जैसे चारपाई पर डांस, गढ़ों पर डांस, अपने मालिक को लेकर इधर करना। तो ये बहुत ही शानदार महोत्सव होता है। कभी मौका मिले तो जरूर देखकर आना। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहां होता है? बीकानेर में।
फिर हम सभी को अच्छे से विदित है कि राजस्थान का जो मरु जिला है वह कौन सा है, जैसलमेर। तो मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में जनवरी और फरवरी माह में किया जाता है। कब? जनवरी और फरवरी माह में। एक ना जयपुर में एक और बहुत ही बड़ा महोत्सव है, वह है हाथी महोत्सव। कौन सा जी? हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव, इसका आयोजन भी कब होता है? जयपुर में आयोजन होता है। और किस माह में? मार्च माह में। किस माह में? मार्च माह में जयपुर में किसका होता है? अपने हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला जो महोत्सव है वह है एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसका आयोजन होता है राजस्थान के कोटा तथा बूंदी जिले में। एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन राजस्थान के कोटा व बूंदी में, और माह होता है फरवरी। कौन से महीने में? फरवरी माह में। फिर आगे हम करते हैं मत्स्य महोत्सव। कौन सा? मत्स्य महोत्सव। राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था वह कौन सा था? मत्स्य। तो मत्स्य जिला कौन सा आ जाएगा? अलवर। जिला कौन सा? अलवर। और माह आएगा सितंबर। कौन सा जी? सितंबर तथा अक्टूबर। अलवर जिले में कौन सा महोत्सव होता है? मत्स्य महोत्सव। और फिर आता है मेवाड़ महोत्सव। कौन सा? मेवाड़ महोत्सव। अच्छे से सभी को पता है मेवाड़ कहां? अपने तो उदयपुर। कहां पर? उदयपुर, जिलों की नगरी। और कब? अप्रैल माह में। कब? अप्रैल माह में। इसी तरह राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव, जिसे समर फेस्टिवल भी कहते हैं, इसका आयोजन ना माउंट आबू एवं जयपुर, माउंट आबू एवं जयपुर दोनों स्थानों पर होता है समर फेस्टिवल का। कब? मई व जून माह में। कब? मई व जून माह में। फिर आता है मारवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव कहां? उदयपुर में। और मारवाड़ महोत्सव सबको अच्छे से पता है, मारवाड़ कहां? जोधपुर में। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां होता है? जोधपुर में। और कब होता है? अक्टूबर माह में। कब होता है जी? अक्टूबर माह में। फिर बात करते हैं शेखावाटी महोत्सव। शेखावाटी महोत्सव। शेखावाटी महोत्सव अच्छे से पता है, कौन से? सीकर, झुंझुनू व चूरू, इन 3 जिलों में। और महीना कौन सा? फरवरी। माह कौन सा जी? फरवरी माह है। जैसे समर फेस्टिवल माउंट आबू जयपुर में, इसी तरह से शरद महोत्सव। कौन सा जी? शरद महोत्सव। कौन सा? शरद महोत्सव। इसका आयोजन भी कहां? माउंट आबू में। किसका? शरद महोत्सव का। और कब? दिसंबर माह में। कब? दिसंबर माह में। फिर बात करते हैं आबानेरी महोत्सव। और आबानेरी महोत्सव का आयोजन कहां? राजस्थान में दौसा जिले में। और माह कौन सा? माह दिसंबर। चलते हैं वेनेश्वर मेला या वेनेश्वर उत्सव। इसका आयोजन राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। और कब होता है? इनका आयोजन होता है फरवरी माह में। अगला जो मेला है वह है राजस्थान का प्रसिद्ध मेला कजली तीज का मेला। और यह कजली तीज का मेला राजस्थान के किस जिले में? बूंदी जिले में। कब लगता है? अगस्त माह में। आगे हम बात करते हैं मीरा महोत्सव की। मीरा महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ जिले में अक्टूबर माह में। और फिर गणगौर का मेला कब? मार्च माह में। और कहां पर? जयपुर में। ठीक है साथियों, आज हमने कर लिए राज्य स्तरीय पशु मेले और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले तथा उत्सव। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, क्विज में जरूर भाग लीजिए। शुक्रिया, कल मिलते हैं। धन्यवाद जी।